बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करते हुए कौन से अफसर गए और अफसरों ने उनकी गिरफ़्तारी किस तरह की, सादा अल्फाज में मैं बल्कि आपको ये जो जिसको हम अपनी साफ़ती ज़बान में कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, वो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने इज़्ज़त के साथ गिरफ़्तारी का कल एक और मौका था जो गवा दिया और बाथरूम से पकड़े गए। बाथरूम में छुपे हुए थे या क्या था, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, नमक मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहता, लेकिन सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल एक ऑफ़िसर ने, डीआईजी रैंक के ऑफ़िसर ने कहा, क्योंकि कल मेरी इत्तला के मुताबिक 2 से 3 डीआईजी रैंक के ऑफ़िसर वहाँ पर थे और उनमें से एक ने कहा कि आप छुप रहे थे, आप भाग नहीं रहे थे, आप छुप रहे थे। छुपे कहाँ में थे? बाथरूम में। दरवाज़ा तोड़ा गया, कौन सा दरवाज़ा? ये सारी तफसील है। और कल रात इमरान ख़ान साहब की बाकायदा, एक होता है कि आप आड़ा ताड़ा प्रोग्राम समझते हैं आप? आड़ा ताड़ा प्रोग्राम ये होता है कि आपको पता होता है कि यार कि वो एहतजाज करते हुए गिरफ़्तार हुए हैं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ज़मानत हो जाएगी। एक बात तो आप इमरान ख़ान साहब इस तरह एक दफ़ा 2 दफ़ा जो गए हैं हवालात में, जेल में, एक दफ़ा जेल में गए हैं मुशर्रफ दौर में 7 दिन के लिए और लिख के दे के आए थे कि मेरे अगलों पिछलों की तौबा, मैं एहतजाज नहीं करूँगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़। और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आके किस तरह वो बोलते थे, वो गुस्सा होता था। और फिर वो 7 दिन की परछाइयाँ थी, वो 7 दिन की खौफनाक यादें थी जेल की। जेल लाइफ सर बड़ी मुश्किल लाइफ है। मतलब ये लोगों का ख्याल है कि जेल हो कोई मसला नहीं, जेल कटना सर खाला जी का वाड़ा नहीं है। खान साहब ने पूरी कौम को जिस अजाब में मुब्तला रखा, वो 7 दिनों की तल्ख यादें थी, 7 दिनों की तल्ख यादें। और वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से पकड़े गए थे, लेकिन जेल जेल होती है। तो वो जो कौम को हर वक्त तीली लगाई होती थी ना, इमरान खान को पकड़ने आए हैं, पहुंचो ज़मान पर, पहुंचो फला जगह के ऊपर। खान को, आलम इस्लाम के लीडर को, ये जो इतना भी कुछ था, ये इमरान खान साहब सिंपल गिरफ्तारी से डरते थे। क्यों डरते थे? कि उन्होंने 7 दिन वो देखे हुए थे कि वो 7 दिन क्या हैं। मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि एक तो ये कि कल बाकायदा जो है उनकी पहली रात थी एक सज़ा याफ्ता मुजरम के तौर के ऊपर, जो उन्होंने कहीं और नहीं, अटक किला जेल, अटक किले में एक जेल है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को रखा गया था और भी कई शख्सियात को रखा गया है। तो हमारे जो सियासी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी तारीख़ इस हवाले से बड़ी, मैं तो उसको दरख्शंदा ही कहूँगा बहुत, कि उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने किले बर्दाश्त किए हैं, उन्होंने नाखून खींचे गए माशाल्लाह के अदवार में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, खान साहब के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कुछ हो, क्योंकि कल तक मैं आपको पूरी जो इस वक्त गवर्नमेंट की, स्टेट की पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। कि पहली बात तो ये है कि कल उनके साथ बजाय, यानी इमरान खान साहब ने कल जिच कर दिया था पुलिस ऑफिसर्स को। डीआईजी रैंक के ऑफिसर थे, 3 से 4 पुलिस थी। सर पुलिस का मिजाज जो है कि जितना आप उनको इरिटेट करेंगे वो उतना अग्रेसिव होंगे, ये पुलिस का मिजाज है, ये शायद दुनिया भर की पुलिस का मिजाज है। तो खान साहब ने तो पूरी की पूरी रियासत को इरिटेट किया हुआ है। तो कल जो अब पूरा मैं आपको सीक्वेंस के साथ जो है मेरे तक जो इतलात पहुँची है, और वो दुरुस्त इतलात है, मुसद्दका इतलात है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो कल जब खान साहब को पता चल गया होगा कि जनाब के सज़ा बोल गई है की है जी, नीली को नहीं, कैद सज्जणा नूं कैद बोल गई, कैद बोल गई सज्जणा नूं। तो उन्होंने मतलब उनको पैगाम हो सकता है मिल गया हो कि पार्टियां टुर पईयां ने, क्योंकि इनके जो हैं लोग पीटीआई से मोहब्बत रखने वाले, इनके वोटर सपोर्टर वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। कुछ कर सकते हों या ना कुछ कर सकते हों, किसी ने ये ज़रूर बता दिया, खान साहब तैयारी फड़ो, बैग तैयार करो, आ रहे जे फड़न तुहानूं। तो 2 ऑफिसर हैं, मैं नाम लूँ सर के नाम लूँ, रहने दें कि ले लें? हाँ जी, ना लें? नहीं नाम जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नाम नहीं लेना है। एक डीआईजी रैंक का ऑफिसर और एक डीआईजी रैंक के 2 से 3 के करीब ऑफिसर थे। एक डीआईजी रैंक का जो ऑफिसर है, यानी अब हर डीआईजी अपनी अपनी उसकी रेंज होती है ना, कोई डीआईजी कोई होता है, कोई डीआईजी कोई होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन का होता है, कोई कुछ होता है। तो लिहाजा एक डीआईजी साहब, जिनकी तस्वीर आपने देखी हुई है, वो बड़ी सर्कुलेट कर रही है खान साहब के साथ, वो और एक डीएसपी, वो लियाकत है, लियाकत मलक लियाकत साहब, कैप्टन लियाकत साहब वो हैं। तो वो थे और उनके साथ में एक डीएसपी था।
अच्छा, डीएसपी साहब और मलिक लियाकत साहब ने जनाब जब देखा कि दरवाज़ा नहीं खुलिया जा रहा, मेन गेट जो है सदर दरवाज़ा, इन्होंने दीवार गेट फैलांगा, अंदर गए। अंदर कुछ 3 से 4 जो इनके गार्ड थे वो थे, वेपनाइज्ड होंगे, मतलब मुसल्लह होंगे। तो उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया, क्योंकि जो मेरी तक इतला पहुंची है वो है कि न्यूट्रलाइज़ किया। न्यूट्रलाइज़ करने में थोड़ा सा मैन हैंडलिंग होती है। अच्छा, जो जितना ज़्यादा मज़ाहमत करता है उतनी ज़्यादा मैन हैंडलिंग होती है। उनको बहरहाल न्यूट्रलाइज़ किया। न्यूट्रलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि ये जो मुश्कें होती हैं ये बांध दी जाती हैं या पीछे करके लिटा दिया जाता है, हथियार छीन लिए जाते हैं, ये वाला काम हुआ। उसके बाद जो घर का दाखिली दरवाज़ा, एक तो मेन दरवाज़ा होता है ना वाल बाउंड्री वाला, एक जो रिहाइश का रेजिडेंशियल एरिया का जो दरवाज़ा होता है सदर दरवाज़ा, वहाँ वो बंद था। तो जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने नॉक किया, आगे से कोई रिस्पांस नहीं। डीएसपी साहब ने रवायती तरीका इस्तेमाल किया, पीछे होके हल्ला वो दिया दरवाज़ा तोड़ दिया। यानी डीएसपी साहब वो दिया टाइप ही थे, वो ज़रा दूर होते हैं ना ज़रा। उन्होंने जनाब टांग मारी, लात मारी, खींच के किक जिसको कहते हैं, दरवाज़ा खुल गया। अब आगे गए हैं तो आगे सीन है कि कुछ मुलाजिम हैं और घर वाले हैं। घर वाले कितने को होते हैं आपको पता ही, खान साहब के घर कितने घर वाले हैं। तो पता किया खान साहब कितने नहा रहे हैं वाशरूम में, बाथरूम में। उन्होंने कहा अच्छा हूँ खलो रहे हैं, हूँ 10 मिनट लंघ गए, भाइन बाहर ही नहीं आ रहे, बूआ खड़काया। अच्छा, अब वो सीन ये है जो मैं तो खान साहब के घर नहीं गया। जो खान साहब के घर हमारे दोस्त वगैरह जाते हैं वो बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी दुरुस्त है, क्योंकि सरसरी सी, अब मुझे नक्शा नहीं समझाया। उन्होंने कहा कि जी के जो साहब गए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि इनके ड्राइंग रूम और इनके बेडरूम के दरमियान जो है वो एक गैलरी सी है, जहाँ पर एक शीशा लगा, शीशे का दरवाज़ा है, वो बुलेट प्रूफ दरवाज़ा है। एक कुछ बुलेट प्रूफ कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं खान साहब की, कि नीचे 4 कमरे हैं, ऊपर 4 कमरे हैं, पता नहीं कितने इतने लाख रुपए वो बुलेट प्रूफ शीशे शूशे लग रहे थे। एक इतला टेलिंग्स ने आपके साथ शेयर की हुई थी कि इन्होंने जो अपना कमरा बनाया हुआ है वो एक बंकर है, वहाँ पर बम भी असर नहीं करता और वहाँ अंदर दाखिल होने का रास्ता है। नहीं, दाखिल होने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता है। मतलब बाहर हैंडल उंडल शायद नहीं लगे हुए कि अंदर से खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, बाहर से नहीं आप दरवाज़ा खोल सकते। तो वो जनाब नॉक कर रहे हैं, खोल नहीं रहा दरवाज़ा। शीशा मोटा है, वो लोहे की चादर ही है, वो जो बुलेट प्रूफ शीशा होता है। अब उसको तोड़ने का जो एक तरीका होता है, अच्छा मैं समझा मैंने कह रहे हैं, वो एक तरीका ये होता है, वो इशारे कर रहे हैं तो मैंने समझा मुझे कुछ कह रहे हैं, वो अपने कोई काम कर लगे हुए प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, बात आते हैं मौके के ऊपर। तो उसको बुलेट प्रूफ शीशे को एक तोड़ने का तरीका होता है, ख़ास एंगल से हिट की जाती है और ये ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। मैं और आप पूरा दिन लगे रहिए ना तो बड़ी मुश्किल है, मतलब लोहे की दीवार तोड़ने के मुतरादिफ है ये वाला। तो वो जो राइफ़ल का बट था उसका एक, उसके आगे लोहा लगा होता है, वो एक डीआईजी थे, एक और यहाँ पे ये दूसरे डीआईजी आ गए हैं, ठीक है। एक तो पहले डीआईजी लियाकत साहब थे ना, आपको बताया सीआईए वाले, ये दूसरे डीआईजी आ गए हैं इसमें। तो उन्होंने ना जनाब वो ज़रा एक ख़ास एंगल से हिट किया तो वो शीशा टूट गया। शीशा टूट गया तो खान साहब जो हैं वो मतलब वाशरूम का, बाथरूम का दरवाज़ा वो कितना मजबूत हो सकता है, खान साहब को बरामद कर लिया गया। खान साहब ने निकलते ही कहा मैं को भाग थोड़ी रहा हूँ। उन्होंने क्या, फिर डीआईजी एक ने कहा, कहता आप भाग नहीं रहे थे, आप छुप रहे थे और आप मुसलसल छुप रहे हैं और आपने मुसलसल छुपने के रिकॉर्ड कायम की। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा। छुपने वाली बात ही है ना सर, के ह्यूमन शील्ड बना लें, हाँ जी, बंदों को आगे लगा लें, कोई मुझे कोई तो पहुँच नहीं सकता, व्हाट्सएवर जो भी है, वो छुपन छुपाई चल रही थी। मतलब आपको स्टेट जो है या किसी अदालत के वारंट गिरफ्तारी अगर सर्व करवाने अगर पुलिस आएगी तो आप उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंकेंगे, आप अपने लोगों को बुला के आगे ह्यूमन शील्ड बना देंगे कि इनकी लाशों से गुजर के आ सकते हो तो मुझ तक आओ। तो ये छुपना ही होता है। इसको ये पॉलिटिशियन जो हैं जिन्होंने सर सियासत जिन्होंने रियासती अमूर चलाने होते हैं, वो मुजरमों की तरह, चोरों चक्कों की तरह ये छुपते नहीं फिरते होते। उन्होंने कोई इस तरह का जुर्म नहीं किया होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब को लग रहा हो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे जो करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, घड़ी चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड, ये सब के सब झूठ है, सियासी केस हो। तो सर फिर पॉलिटिकली हैंडल करें ना, फिर तो पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। और पॉलिटिकली हैंडल अगर आप करते तो आपको ये दिन ना देखने पड़ते। आप कहते कि जरदारी साहब होते थे ना, जेलों में मुकदमा की समाअत हो रही होती थी, तो जरदारी साहब खड़े होकर पूछते थे जज साहब आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जज साहब कहते थे कि हम कोट लखपत जेल में बैठे हुए हैं।
यहाँ पे अदालत लगी हुई है। जज साहब ये लिख लीजिए, ये अपनी जो ऑर्डर शीट है उस पर लिख लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने पूछा जरदारी साहब से कि जरदारी साहब आप ये बात क्यों करते हैं, ये वाली हर दफ़ा ये बात करते हैं, हर पेशी पे बात करते हैं। तो वो कहते हैं बेटा मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चीज़ें तारीख़ के रिकॉर्ड के ऊपर रहें कि आसिफ अली जरदारी को फंसाने के लिए जेल के अंदर अदालतें लगाई जाती थी और जब जेल में अदालत लगी हो तो जज किसी के नीचे काम कर रहा होता है। ये उनका एक पॉलिटिकल विजन था। तो इस तरह डील करते हैं सर। ये हमारे पॉलिटिकल लीडरों ने ये जो सियासी मुकदमात उनके ऊपर बने थे उनको इसी तरह डील किया। तो अब आप अगर मुजरमों की तरह छुपते फिरें, मतलब बहाना डकैत अपने आप को समझें, या ये आपको खौफ हो मेरे साथ जेल में पता नहीं क्या होगा, तो सर जेल में तो जेल तो फिर जेल है सर। सियासतदान को अपनी काज के लिए कभी ना कभी तो जेल जाना पड़ता है, क्योंकि आप ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं तो ताकत के पास यही हथियार होते हैं। आपने उन हथियारों का मुकाबला सर निहत्ते होके करना होता है और यही आपकी असल ताकत होती है। ये ज़्यादा ही कुछ बात होगी, मुद्दे पे आते हैं। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि जी कि आप छुप रहे थे। तो जो लियाकत साहब हैं वो ज़रा थोड़ी सी उनकी तबीयत जो है वो शरारती सी है। वो मौके की एक डीआईजी बड़ा वो अग्रेसिव हुआ था कि यार की तमाशा लाया हुआ, क्या ये हरकत है कि आप इतने बड़े लीडर हैं और जनाब गिरफ्तारी से यूं छुप रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कोई पाउडर के केस में आप पकड़े गए हैं, कि या अद्दी मुजरिम हैं आप, या वो बाकायदा जो अखलाकी जराइम में मुलव्वस हैं आप। तो वो जो लियाकत साहब थे वो खान साहब की स्टेट ऑफ माइंड को भी समझ रहे थे कि यार कि बच्चा डर गया है। तो वो उनको ज़रा थोड़ा सा शुगर लगा रहे थे। उनके खान साहब पंजाबी में, खान साहब तुम तोहफे बेचते तो खान साहब कहते हैं बेचे नहीं है, और कोई रसीदा भी कोई नहीं लीतियाँ, और कोई रजिस्टर भी नहीं करवाया तुसी। तो खान साहब कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हुआ था, मैं तुम्हें समझाऊँ कि खान साहब मैनू समझाने का कोई फायदा नहीं, टाइम लंघ गया, हुण तो तुहानू सज़ा बोल गई है, चलो चलिए। खान साहब ने वहाँ पर फिर शुगर लगाना शुरू कर दिया। शुगर से मुराद है कि वाज के देखो तो ये, तो उन्होंने क्या है कि इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालो। वो सर कपड़ा पाया और कपड़ा डाल के उनको लेके आए, और जब कपड़ा डाला है हाथ पीछे से पकड़े हैं तो उन्होंने कहा डीआईजी एक साहब ने कि नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, मुजरम को ले जाओ, मुजरम को ले जाओ। अपने उन्होंने ना स्टाफ को कहा। अब ये जो अल्फाज थे ना कि मुजरम को ले जाओ, एक तो वो आ गया था उनके पास एक सर्टिफिकेट था कि अदालत ने मुजरम करार दे दिया, और दूसरा कि पिछले 8-9 महीने से जो पुलिस के साथ खान साहब कर रहे थे ये उसका एक इजहार था, मतलब एक ज़िद चाहे बंदा जिस तरह करता है वो था। तो ये बात हो गई। अब वहाँ पर इनके साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई। एक बात ईमानदारी की बात जो रिपोर्ट करनी चाहिए, खान साहब भी कोई बहुत ज़्यादा घबराए नहीं हुए थे कि मतलब कि वो पैरों में गिर गए, वो उठ नहीं रहे थे, वो तरले डालने शुरू कर दिए, उनको घसीट के लाया गया। नो, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। उनको बड़े सिर्फ वो पुलिस के एसओपीज़ होते हैं कि जब गाड़ियाँ बिठाने लगते हैं तो यूं करके गर्दन नीचे हाथ रख के उनको सर नीचे करके बिठाते हैं। ये इसको अगर किसी ने मैन हैंडलिंग या बदतमीज़ी समझनी है तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खान साहब खान साहब ने मौका दिया था, अदरवाइज़ गिरफ्तारी देते मसला ही कोई नहीं था। एक ये वाक़या हुआ, पूरे रास्ते कोई गड़बड़ नहीं हुई, जेल तक कोई गड़बड़ नहीं। ऑर्डर ये है कि डॉक्टर सरकारी होगा, खान साहब जो दवाई मांगेंगे, जो दवाई डॉक्टर लिख के देगा वो दवाई उनको मिलेगी, और जो डॉक्टर दवाई लिख के नहीं देगा वो उनको नहीं मिलेगी। खान साहब की ज़ुबानी कि जी मुझे फ़लाँ जो है वो दवाई ला दें, फ़लाँ ला दें, नहीं, जो डॉक्टर लिखेगा, डॉक्टर सरकारी होगा, वो दवाई मिलेगी। खाना वो जो खान साहब और जेल मैनुअल के मुताबिक है, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब खान साहब की जेल के अंदर की क्या सूरत हाल है, ये तो मैंने पूरी गिरफ़्तारी लाहौर से उधर पेशावर तक अटक तक का सीन आपको बता दिया। तो खान साहब की अटक की अंदर की सूरत हाल क्या है, ये जो ही ये ख़बर हाथ लगेगी कि वो दीवारों को पकड़ के रो रहे हैं, जी का रास्ता देख रहे हैं, किसी को गालियाँ दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ज़मानत के उनके इम्कानात हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि उमर अता बंदयाल साहब उनकी खुशदामन जिसको हम सास कहते हैं, वो जब तक सिस्टम में मौजूद हैं, इमरान खान साहब की ज़मानत के इम्कानात हैं। लेकिन सर टाइम थोड़ा सा लगेगा। अब वो टाइम कितना लगता है, या फिर हमारे जो मतलब रियासत है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उनकी सास को मैनेज कर पाती है या नहीं कर पाती, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िल वक्त तो फेवरेटिज़म जो होता है वो तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको हो सकती है। तो अटक की सूरत हाल जब तक नहीं आती, फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।